ये देखो ये मस्त। मैं जैसे ही सुबह सुबह चाय पीने बैठता हूँ ना, ये भी साथ में आके रस खेट जाता है खाने। चाय में डुबो डुबो के रस खाता है भाई। चलो बढ़िया है। गुड मॉर्निंग कबीर। बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। बोलो क्या था, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी वो खाने में मस्त है, अभी किसी को कुछ नहीं बोलेगा। चलो गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। ये देखो सारी चाय से डुबो डुबो के नीचे टेबल पहले थोड़ा गंदा करना है, फिर खाना है। पर चलो खाता बढ़िया तरह से बैठ के। सो हमारे साथ कबीर, चंचल भैया, मम्मी और सुप्रीति जा रही है भाई। डॉक्टर पे चेकअप है मम्मी का, तो उसके लिए जा रहे हैं पहले। तो चलते हैं भाई, और मम्मी को लेके चलते हैं। रूटीन चेकअप है और चलता रहता है, क्योंकि एक टाइम बाद ना एज होने के बाद चेकअप कराना रहना चाहिए। बाय द वे मेरा भी चेकअप हुआ था, अभी ब्लड टेस्ट भी हुआ था। उसमें पता रिपोर्ट में क्या आया कि मेरे बॉडी के अंदर प्रोटीन कम है, और ट्रैवल करने की वजह से मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ और वो मुझे हार्म भी कर रहा है। ऐसा कुछ उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे बताया। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, ट्रैवल तो करता ही रहता हूँ, तो बाहर का तो खाना ही पड़ता है। पर मैं तब भी कोशिश करता हूँ खुद बना के खाने की, क्योंकि लास्ट आपने ट्रिप देखी होगी मैं ज़्यादातर खुद बनाता था। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और फिर मिलते हैं आपसे आराम से। दीदी के आने से 1 महीने पहले शुरू हुआ हमारी। कबीर कैसा लग रहा है टनल में? ठीक। ओहो, तो मतलब मई में स्टार्ट हो गया है ना सुप्रीत? सो हम आए थे दिन में यहाँ पर और शाम हो चुकी है भाई। अभी भी डॉक्टर ने मम्मी को फ्री नहीं किया है। बेसिकली मम्मी के चेकअप्स हो रहे हैं बैक टू बैक, और अभी तक उन्होंने रिजल्ट कुछ भी नहीं दिया है। कुछ जगहों पर मुझे डॉक्टर्स ऐसे फील होता है कि ये सिर्फ पैसा बना रहे होते हैं जेन्युइनली, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए ना, जेन्युइन इलाज को कितना ही देर लग सकती है ना, एक इलाज हो रहा है जो उसमें, पर इतना लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। पता है क्यों? आपके पास पेशेंट आया है, अगर उसकी प्रॉब्लम खुलने की जगह, प्रॉब्लम सही होने की जगह प्रॉब्लम ही बनती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो फिर वो आपकी जगह किसी और जगह पे इलाज करने जाएगा। इसी वजह से प्राइवेट डॉक्टर्स की वजह से आजकल लोग वापस से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाने लग गए, क्योंकि वहाँ पे इलाज जल्दी हो जाता है और सही भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग पैसा तो खा नहीं सकते, पर इलाज जल्दी कर देते हैं। तो ये सीन है भाई। पर क्या करें भाई, अब क्या है, देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नंबर बहुत टाइम बाद मिलता है, तो प्रॉब्लम बहुत आती है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आपको नंबर जल्दी मिल जाता है। आज अपॉइंटमेंट ली, आज ही मिल गई, आज ही डॉक्टर को दिखा दिया, ये हो जाएगा। बस ये है, उसके अंदर वो टेस्ट इतने लिख देंगे कि वहाँ आपका खर्चा बहुत हो जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा। ये प्रोसेस होता है। बाकी ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। चलते हैं अभी मम्मी आने वाली 5-10 मिनट, उन्हें लेके चलते हैं घर वापस। सो वहाँ आ रहा है टूंडीमल, दादी और टूंडीमल की मम्मी। क्या हो गया अम्मा? बेटा नहीं करो ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप डॉक्टर से खुश होकर नहीं आए हो? तो वही बेटा यार, खुश होकर है। अच्छा डॉक्टर था, लग जाएगी ना, कभी चोट गिर जाओगे फिर पता लगेगा। पर कुछ ज़्यादा टाइम ही लग गया तुम्हें। बेटे उसने आँखों में 3 दवाइयाँ डाली, अच्छा फिर उसका आज मेरे को सब चीज़ ऐसे फैलती हुई नजर आ रही है, नॉर्मल नहीं आया है ना। क्या अच्छा ऑपरेशन उसने बोला है अच्छा 75% हो ऐस- गया है तुम्हारा। ओहो। कितना परसेंट? 75%। चलो ठीक है, अभी चले घर वापस। यस। ठीक हो जाएगा मतलब? एक टेस्ट करवाना चाह रहा था, मगर मैंने बोला तेरे को जाना है दिल्ली, तो वापस तो इसमें करने में 1 घंटा लगेगा। करा लेते टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतनी देर रुक गए तो एक टेस्ट और करा लेते। डॉक्टर जाने पे बाद में आ जाएंगे। कब आओगे, कैसे आओगे? आएंगे जैसे तारीख जो बोलेंगे उसके बाद आऊंगा। तो करवा ही लेते, अभी जाके करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आधा 1 घंटा रुक जाऊंगा 1 घंटा पूरा लगने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तूने निकलना फिर है। जाऊंगा, अरे कोई बात नहीं, रात में निकल के पहुंच जाऊंगा घर। बहुत लेट हो जाएगा, चल तू घर। अभी कौन सा जल्दी पहुंच जाऊंगा, 6 बज रहे हैं अभी। तब भी मैं 10 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते, 11 बज जाएंगे। तो चल ना, तो घर पहुंचने में यहाँ से 1 घंटा लग जाएगा। मैं कल सुबह निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, करा लो इलाज, मैं कह रहा हूँ तुम्हें क्या जाके। बोल रही सुप्रीत? हाँ देख लो मम्मा, 1-1.5 घंटा तो बोला है उसने। इसने रिसेप्शनिस्ट ने तो और ज्यादा बोला है। अब अगला अपॉइंटमेंट दे रही थी 2:30 का दे रही थी, मैंने बोला 2:30 का ही नहीं दो, आगे का 2, 3:30 का। तो कहती लेट मत करो क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, वो काउंसलर भी होगा, सब होगा, तो टाइम लग जाएगा। फिर पूरा दिन जाने, फिर उसी दिन आएंगे। छोड़, बेटा क्या मतलब है? कितनी, 1-आधा घंटा लगेगा? ज्यादा नहीं, लगेगा, इतने आधा नहीं लगेगा। 1.5 घंटे के लगभग समय, उससे भी 1.5-2। ज्यादा। हाँ, 2 घंटे लग जाएंगे? हाँ। तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं, करा के फिर खत्म तुझे करो। वापस वहाँ लेके जाएंगे 10-11 बज अब जाएंगे। हम चल बाहर तो। आ चुके हैं बोल चल, के। अरे तुम बोल के आगे चल। चलो ठीक है, चलते हैं। अभी मैं तो आगरा निकल रहा हूँ, चंचे भी आएंगे 2 दिन बाद। चंचे भी जा चुके हैं, फिर जब वो आएंगे तो अब शायद वो लेके जाएंगे डॉक्टर पास। आपके पास सही रहेगा वैसे, चंचल भी आएंगे तो वो डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर से बात करता तो ज्यादा सही रहता है।
बाकी चलते हैं अभी घर वापस, मम्मी को घर छोड़ना और मैं निकलने वाला हूँ भाई आगरा, जैसे मम्मी आपको बता चुकी है। वैसे मैं बाद में बताने वाला था, मैं ये सोचा था मम्मी जब फ्री होंगे उसके बाद प्लान करूँगा, लेकिन ठीक है 6 बज रहे 6:30 बज रहे अभी फ्री हुई है। और अभी मैं घर पहुँचूंगा तो घर पहुँचते पहुँचते मुझे 7 साढ़े 7 बज जाएंगे। मैं आगरा निकलूँगा 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल सकते हैं अपन, चलते हैं। दादू अच्छा चलो दादू से बात कर। मम्मा क्या कर रहे हो तुम बार अरे बार? वो मैं नहीं करती, वो गुड्डू मारता हाथ। मम्मा क्या कर, मम्मी गेट खोलेंगे। जस्ट ही मम्मी स्पेशली गोलगप्पे खाने के लिए क्रेटा लेके आई हैं भाई। क्रेटा लेके आना इतना बड़ा इशू नहीं है, पर प्रॉब्लम पता है क्रेटा जब लेकर आते हैं तो गलियों के अंदर चलाना बहुत टफ पड़ता है भाई। अभी हम लेके तो आ गए पार्किंग करने के लिए, पूरे ट्रैफिक के अंदर खड़े होके बड़ी देर परेशान होने के बाद एक पार्किंग की स्पेस मिली, वो भी थोड़ी सी मिली है, उसमें ऐसे टेढ़ी करके लगा रखी है। मतलब ये वाला जो बोनट है वो बाहर है पार्किंग स्पेस से, इवन यहाँ भी थोड़ा बाहर ही है क्योंकि बड़ी गाड़ी है ना इसकी वजह से। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ फील होती है कि यार बड़ी गाड़ी लेने से फ़ायदा नहीं है, छोटी गाड़ी लो तो बढ़िया जल्दी पार्किंग स्पेस मिल जाती है, आराम से पार्क भी हो जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो बड़ी गाड़ी से आपको पार्किंग ढूंढनी पड़ जाती है, झंझटबाजी पड़ जाती है, पार्किंग ढूंढते रहो खड़े रहो, इसलिए परेशान होता रहता है आदमी। बाकी ठीक है यार, अभी हम पहुँच चुके हैं, हम सेक्टर 7 की मार्केट पहुँचे हैं यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। मम्मी को गोलगप्पे खाने थे, गोलगप्पे खिलाते हैं अपने को। और वैसे भी मैं आज निकल जाऊँगा तो फिर गोलगप्पे खाने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा, है ना कबीर आज? और ये भी गोलगप्पे मांग रहा था। कबीर गोलगप्पे खाएगा? हाँ जी। तो जस्ट अभी मैंने गोलगप्पे खाए, लेकिन मैंने एक चीज़ फील करी गोलगप्पे खाने के बाद कि आगरा गोलगप्पे बेस्ट है भाई। क्या कहते हो अम्मा? यहाँ वाले इतने अच्छे नहीं थे ना, सिले हुए भी थे हाँ, और महंगे भी थे। चलो भाई खाते हैं बाकी सामान। एक टाइम था जब मैं ना फास्ट फूड का ही काम करा करता था आगरा में, और मेरा खुद का रेस्टोरेंट हुआ करता था आगरा में। आज जब मैं दिल्ली में रेस्टोरेंट देखता हूँ ना तो मुझे फील होता है यार मैंने फास्ट फूड का काम क्यों छोड़ा। इतना कमा रहे ना ये लोग दबा के, और भर भर के कस्टमर के पास, कि मन करता है वापस स्टार्ट कर लेना चाहिए, कमाई तो बहुत है। देखो पूरा भरा हुआ ना, पूरा भरा हुआ, जगह नहीं है यहाँ बैठने की। यहाँ मम्मी देखो पेड़ की साइड में 2 मूड़ों पे बैठे हुए हैं, इतना काम है भाई इनके पास। और यहाँ 21 को बैठा नहीं जा रहा है, मचल मचल कर जा रहा है। यहाँ पर आए अपने मस्त अफगानी मोमोज, टोंडी खाएगा आराम से बैठ के। और ये रहे मेरे स्प्रिंग रोल भाई, मस्त खाते हैं। सो भाई मस्त हमने मोमोज खा लिए, इवन गोलगप्पे भी खा लिए, बढ़िया अपना स्नैक्स भी हो चुका है। भूख भी बड़ी जोर की लग रही थी क्योंकि पूरा टाइम लग गया था वहाँ पे क्लिनिक में। अभी हम घर पहुँचने वाले हैं, सामान सारा उठाना होगा और फिर पैकिंग करके निकलना होगा। अभी कंफ्यूज ये हूँ कि रात का टाइम हो चुका है, सुबह निकल जाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर क्या करेंगे देखते हैं। मेरा एक दोस्त भी है पास में ही गुड़गांव में, वो बुला रहा था काफ़ी टाइम से, मैं उससे मिलने नहीं जा पा रहा हूँ, तो देखते हैं अगर वो अवेलेबल हुआ तो उसके पास चलेंगे। सो यहाँ सारी पैकिंग हो चुकी है भाई अपनी, और देखते हैं अभी क्या होता है भाई। सामान तो पैक कर लिया है, टाइम भी लग रहा है कि क्या किया जाए। क्या कहते हो कबीर? इतना खुशी से खड़ा हुआ देखना, मॉर्निंग में जाना कि वैसे तो प्लान ये था कि मॉर्निंग में जाते, पर अभी मन कर रहा है कि रात में ही निकल जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी जैसे घर आया हूँ तो फटाफट पैकिंग हो गई, लगता रहा था मुझे ज़्यादा देर लगेगी पैकिंग में, लेकिन टाइम से हो गई है। 3 घंटे में मैं घर पहुँच भी जाऊँगा वैसे यहाँ से। और कल बेसिकली मेरे थोड़े बहुत काम है ताकि नई ट्रिप पे जब मैं जाऊँ तो उसमें दिक्कत ना आए, तो वो सारे काम निपट जाएंगे तो सही रहेगा भाई। और नई ट्रिप की प्लानिंग आगरा से है, तो इसलिए वहाँ टाइम से पहुँच जाऊँगा तो फिर आगे भी आराम से निकल जाऊँगा, ये प्लानिंग है भाई। अभी देखते हैं क्या होता है। क्या कह रहे हो भाई? बंद कर दूँ? कबीर को इसके अंदर बंद कर दें? कर देते हैं, आओ। नहीं चाचा नहीं, आओ कबीर को बंद करें इसके अंदर, अंदर घुसो, अंदर घुसो, कबीर घुसो अंदर। नहीं कबीर नहीं बोलो चाचू नहीं। आई मेरे काका तोता जा, पैक कर दो कबीर को। नहीं मेरा काका देखो हंस रहा है। चलो अभी मस्ती चलती रहेगी, सामान वामान उठाता हूँ, नीचे गाड़ी में लेके चलता हूँ, फिर सोचूंगा थोड़ा और। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कहीं मन कर रहा है आगरा चले जाऊँ, कभी मन कर रहा है दोस्त एक है गुड़गांव में उसके पास चले जाऊँ, थोड़ी देर उसके पास स्टे करेंगे और फिर निकलेंगे, ऐसा सोच रहा था। फिर मैं सोच रहा हूँ कि अगर निकलना ही आगरा तो निकल जाता हूँ,
या फिर कल सुबह उसके पास से देख लूँ, कंफ्यूज तो हूँ। देखते हैं, अभी सामान पैक करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं। मुझे लगता है इतना सामान लेके किसी के घर पे जाना सेंस बनता है, साथ में इतने सारे फ्रूट, तो लगता है घर ही जाना पड़ेगा आगरा। उठाओ सामान। तो सारा सामान रख के मैं निकल पड़ा हूँ भाई घर से अभी आगरा जाने के लिए। और आगरा यहाँ से लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे लगते हैं अपने इस वाली गाड़ी से पहुँचने में। तो पहुँच जाएंगे भाई रात के 12, सवा 12, 12:30 तक बच जाएगा पहुँचते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी CNG भरवाते हैं घर के पास से और फिर निकलते हैं आराम से। बाद में मनीत कह रही थी सुबह आने के लिए, इवन घर वाले भी कहते सुबह ही चले जाइयो, दोस्त क्या रुक जा। फिर मैंने सोचा यार इतना सामान लेके जाके ना अच्छा नहीं लगता है, किसी के पास जाके रुको, फिर सामान उतना निकालो फिर डालो, अनकम्फर्टेबल खुद भी होते हैं। इससे अच्छा मैं सीधा आगरा चले जाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी मिलने के लिए रुका, फिर मैं रात को लेट निकलूँगा घर जाने के लिए आगरा, तो और बेकार लगेगा, मतलब नींद आएगी ड्राइविंग करते हुए अकेले, तो सेफ नहीं लगता है ना, इसलिए। तो ठीक है भाई, लेके चलते हैं आगरा गाड़ी। मे भी इसकी लास्ट CNG हो जो दिल्ली से फुल हो रही हो। इसके बाद इसकी CNG शायद दिल्ली से कभी आगे फुल हो ना हो, हमारे हाथ से हो ना हो, किसी और के हाथ से हो, पता नहीं। बताता हूँ अभी आपको बैठे पूरा सीन। तो बेसिकली मैं लास्ट टाइम क्यों बोल रहा था इसे, मतलब कि हम लास्ट टाइम CNG दिल्ली से क्यों मरवा रहे हैं, ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि भाई आपको तो जैसे ही पता है हम न्यू गाड़ी लेने की तैयारी में है, तो नई गाड़ी ले रहे हैं। और ये गाड़ी भी रहेगी तो 2 गाड़ियाँ मेरे पास और हो जाएंगी, जिन्हें नॉर्मली मैं ही चलाता हूँ और कोई नहीं चलाएगा। तो जो दूसरी गाड़ी होगी उसे अगर मैं साल में 5,000, मतलब नॉर्मली इसे मैं साल में 5,000 किलोमीटर चला रहा हूँ, तो वो जो नई आ रही है वो भी 5,000 चलाऊंगा, तो 2500 किलोमीटर चलाऊंगा। एक तरीके से देखा जाए तो इससे ज़्यादा तो हम बाइक भी चला लेते हैं या कोई भी चीज़ चला लेते हैं, साइकिल भी इससे ज़्यादा चल जाती है। पर देखा जाए 2 गाड़ियों का रहने का सेंस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक गाड़ी वो काम कर सकती है, और 2 वही सेगमेंट की गाड़ियाँ बड़ी साइज़ की रखने का घर में कोई फ़ायदा नहीं है, फिर पार्किंग में भी इशू होएगा। और वैसे भी इसकी ना लास्ट स्टेज है, इसके बाद ये दिल्ली आएगी नहीं, 2-3 साल और बाकी है इसके दिल्ली आने के, उसके बाद फिर दिल्ली नहीं आ सकती है, क्योंकि 15 साल का लॉ है दिल्ली के अंदर, 15 साल आप पेट्रोल की गाड़ी चला सकते हो, उसके बाद नहीं। नॉर्मली गाड़ी बिल्कुल सही है, गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पर क्या है ना, जैसे ही दिल्ली के अंदर लॉ है और हमें दिल्ली आना होता है, तो हमें मजबूरी में गाड़ी बेचनी पड़ेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये सही नहीं है लॉ, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारी गाड़ी चाहे चले ना चले, फिटनेस करके सही भी हो सकती है, बिल्कुल साफ निकल के आ सकती है, क्योंकि चली नहीं है तो फिटनेस में पास हो जाएगी इजीली। लेकिन तब भी अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो हम नहीं कर सकते उस चीज़ को, है ना, इसलिए फिर इसे सेल आउट करनी ही पड़ेगी। तो इसे सेल आउट कर देंगे, फिर हम नई वाली गाड़ी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, नई गाड़ी लेने के लिए। पर मेरा ये सोचना है कि जैसे अगर हम दोनों गाड़ियाँ रखते हैं, जैसे इसे नहीं सेल आउट करते हैं और रखते और उसको भी ले लेते, तो फिर मतलब किलोमीटर्स तो चल ही नहीं रही है ना गाड़ियाँ, तो फिर 2 गाड़ियों को रखने का सेंस नहीं है। इस जस्ट की मतलब कि 2 साल या 3 साल और रह पाएगी, फिर उसके बाद रहेगी नहीं, इसलिए इसे सेल आउट करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा बुरा लग रहा है, अगर ना हमारे पास ऐसा होता कि हम फिटनेस करा के गाड़ी चला सकें, जैसे भी रिसेंटली लॉ आया था दिल्ली के एक कहते हैं MLA है, उन्होंने एक बताया था कि लॉ पास हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी होल्ड ऑन पर डाल दिया है, लेकिन तब भी दूसरे स्टेट की जो गाड़ियाँ, जैसे ये आगरा की गाड़ी है, यूपी नंबर की गाड़ी है, UP 80, तो वहाँ से फिटनेस हुई भी यहाँ वैलिड नहीं होगी। अगर दिल्ली की होती तो भी फ़ायदा होता, और हमारे को ना गाड़ियाँ दिल्ली आगरा लेके जानी पड़ती है, तो इसलिए अच्छा है मैं इसको सेल आउट करके फिर नई गाड़ी ले लेता हूँ। फिर वो उसकी लाइफ काफ़ी लंबी होगी, 15 साल वैसे भी किसने देखे हैं कि नहीं, तो 15 साल तक वो वैलिड रहेगी। हालांकि 15 साल हम कोई भी गाड़ी नहीं चलाते हैं नॉर्मली, पर ठीक है, सही रहेगा। अगर वो बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो कल को अगर हमें पहाड़ों पे भी जाना होगा ना, तो हम उसे लेके जा सकते हैं। इसे भी ले जाता हूँ मैं, लेकिन इसे बाय फैमिली के साथ नहीं ले जा सकता। मतलब 4 या 5 बंदे बैठ के जाना इसमें सही नहीं रहेंगे, 1 या 2 बंदे चले जाएं तो ठीक है, क्योंकि फिर इसमें ना डिक्की नहीं है, क्योंकि फिर डिक्की नहीं होने की वजह से हमें पीछे वाली सीट पे सारा सामान रखना पड़ता है। इसी रीज़न की वजह से हम गाड़ी स्विच कर रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है भाई। बाकी देखते हैं भाई, मैं बस प्रे करता हूँ जैसे अगर हम नई गाड़ी, ये क्या हो गया यार, गाड़ी बीच रोड पे खड़ी कर दी है, चलो हो सकता है कुछ ब्रेक डाउन हुआ हो। हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा था, अगर गाड़ी हम बड़ी वाली साइज़ की ले लेंगे ना, इंजन थोड़ा बड़ा होगा और फिर इजी होगा ट्रैवल करने में भी, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए भी, तो फिर हम उससे लेके पहाड़ों पे जाया करेंगे आराम से बिना किसी दिक्कत के। तो चलो भाई, अभी निकलते हैं घर। ये सारी चीज़ें तो बात की हैं, पहले जो प्रोसेस वाला काम है वो करते हैं। इसे आगरा लेके चलते हैं, आगरा ले जाने के बाद इसे थोड़ा बहुत टाइम में ना रिपेयर करा के फिर सेल आउट कर देंगे। मतलब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे डेंट पेंट करके कोई भी गाड़ी लेना तो उसे खुशी हो नई गाड़ी लेने की भी, और हमें देते हुए भी अच्छी लगे। थोड़ा सा आगे से फ्रंट थोड़ा ठुका हुआ है, तो जो मैकेनिक भैया सेल आउट करने के लिए कह रहे थे ना, वो कह रहे थे थोड़ा रिपेयर करा लो, इससे सही हो जाएगी, फिर सही रहेगा सेल आउट करने के लिए। तो हम इसे आगरा लेके जा रहे हैं। मतलब ये समझ लो मुझे पैसे मिलने चाहिए, उल्टे उससे पहले मेरी जेब से पैसे लगने वाले हैं 10,000 रुपये। कल जब मैं आगरा पहुँचूंगा तब इसमें डेंट पेंट होगा पूरा, और उसमें पैसा भी लगेगा अच्छा खासा। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी चलते हैं आगरा सीधा। वैसे अगर देखा जाए ना,
गाड़ी भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो चुकी है आज की डेट में लोगों के लिए चलने के लिए, कि जब आपके साथ वाइफ होगी, कहीं ट्रैवल करने जाओगे तो कार रहेगी, थोड़ा सही रहेगा ट्रैवल करने के लिए। और वो सेगमेंट की गाड़ी रहेगी जिसके अंदर आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, सामान भी रख सकते हैं। कल को फैमिली बढ़ेगी, 2 बच्चे भी होंगे तो उन बच्चों को भी रख के ट्रैवल कर सकते हो, तो वो ऐसा सही रहेगा। बस इसी एक रीज़न की वजह से मैं गाड़ी चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो इस कार के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी फिटनेस हो जाती है और दिल्ली आती रहती तो और बढ़िया रहता। बस यही है, थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग सोचोगे पता नहीं क्यों ही बातें कर रहा है वाली, इसे सेल आउट कर देना, इतनी पुरानी सी है। पर मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस गाड़ी में हमें कभी दिक्कत नहीं थी, बहुत लकी कार है हमारे लिए। और मैंने अपनी ड्राइविंग जितनी भी सीखी ना कार चलानी, वो इसी कार से सीखी थी, तो यादें बहुत जुड़ी हुई हैं इसके साथ। मैंने बहुत ट्रैवल किया है। पर ठीक है, अब क्या होता है ना, देखो ये भी ना मटीरियल है। श्री किशन जी भी ये कहते हैं कि आप चीज़ों से दिल ज़्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने तो जाना ही जाना है एक दिन, या ख़राब होना ही होना है। आपकी लाइफ ज़्यादा चीज़ों से, तो इसलिए तो इसे कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। ये भी तो लोहा ही है ना, गलेगा तो सही किसी ना किसी। सो भाई हम आगरा पहुंच चुके हैं और लगभग टाइम पूरा लग गया, हमें 3-3.5 घंटे लग गए। पर ठीक है यार, आराम से पहुंच गए अभी घर अपने। और पनीत को मैंने जगा के रखा हुआ था क्योंकि वो सो जाती ना, फिर गेट नहीं खुलता। नॉर्मली वो 11 बजे तक सो जाती है, पर आज बेचारी 1:30 बजे तक जागी हुई है भाई। चलो कोई नहीं, और बस 5 मिनट हम पहुँचने वाले हैं। कल फिर मुझे आराम से पैकिंग वैकिंग करने में टाइम मिल जाएगा। अपन को नई ट्रिप पर निकलना है, तो उसके लिए तैयारी करने में सारा काम हो जाएगा आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी पहुंचने वाला बस थोड़ा सा ही रह गया है। चलो फटाफट पहुंचता हूं, फिर आप लोगों को बताता हूं। ऊपर लिखा हुआ है आगरा 14 किलोमीटर। वैसे जो 14 किलोमीटर है वो रेलवे स्टेशन का मार्क होता है, वो वाला मार्क नहीं होता जो शहर के बीच का होता है ना, वो नहीं होता है। मतलब एग्जैक्टली शहर के बीच में रेलवे स्टेशन को काउंट किया जाता है। पर मेरा घर जो है ना वो ऑन हाईवे पे है, तो पास ही पड़ेगा, और सिर्फ 7-8 किलोमीटर ही रह गया, बस पहुँचने वाले हैं। सो यहाँ मैं फ्रूट्स निकाल चुका हूँ गाड़ी से, और मनी तो उठ के आई बेचारी सोते हुए नींद में। गेट बंद नहीं हो रहा है, उससे मैं गेट बंद करता हूँ। ये फ्रूट लेके आऊँ मैं दिल्ली से, तेरे लिए मम्मी ने भेजे हैं। बेचारी तू कमज़ोर हो गया ना, मम्मी ने इसलिए भेजा, फ्रूट खा ले तू। सच्ची मजाक थोड़ा कर रहा हूँ। मम्मी बोला मेरी बहू कमज़ोर हो गई है, बहू को फ्रूट खिलाओ, तंदुरुस्त करो वापस, फिर वो लक्षदीप से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। बाकी एक बैग और पड़ा तेरा अंदर ही, उसे बाद में निकाल लेंगे। सो फाइनली घर पहुंच चुके हैं भाई। आगरा पहुंच के ना भाई भूख लग गई है बहुत तेज़, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए राइस थोड़े से गर्म कर लिए। पुलाव बनाए थे घर में खाने के लिए, तो वो ही मैं गर्म कर ले रहा हूँ खाने के लिए। इसे खा लेते हैं और फिर आराम से होते हैं। मनीष जा चुकी है सोने के लिए, थकी हुई थी ना, लेट तक जागी है वो, इसलिए। बाकी मैं भी वीडियो को एंड करता हूँ, कल सुबह मिलते हैं। बाकी आप लोगों को पूरी सिचुएशन बता दी है भाई, जैसा भी था। थोड़ा सा कंफ्यूज होता है इंसान जब बेसिकली क्या होता है ना, जब आप एक नया स्टेप उठा रहे हो तो थोड़ा बहुत डर लगता है, पर थोड़े टाइम बाद ना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कि मुझे लगता है जब तक मैं करूँगा ना प्रोसेस में सारी चीज़ें, तो बाद में सब कुछ सही लगेगा। पर हाँ, कुछ नया लाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आपको एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ता है, तो वो उठाना तो पड़ेगा ही, तभी बनेगी सारी बातें। बस यही है। आई होप आप लोगों को मेरी अधूरी बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं करना चाह रहा हूँ। इनडायरेक्टली समझा दूँ, मतलब नई गाड़ी को प्लानिंग जो कर रहे हैं ना, उसके चक्कर में खरीदने के लिए काफ़ी सारे काम करने पड़ रहे हैं, अरेंजमेंट करने के लिए पैसों के लिए, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत भी हम पड़े, बिल्कुल भी आराम से हम, मतलब एक तरह से मैं बताऊँ, जो गाड़ी पे हम ले रहे हैं ना, वैसे तो उसे कई लोग लोन पे भी ले लेते हैं, लेकिन मैं फुल कैश पे उठाना चाह रहा हूँ, मतलब लोन भी नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो उस वजह से भी अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर कोई दिक्कत आएगी ना, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली अगर हो सकता है कोई एग्जांपल ऐसे लेके चले, यूट्यूब से किसी महीने कमाई कम आती है तो मुझे दिक्कत नहीं पड़ेगी, ऐसा रहेगा, और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जैसे अगर कोई मेडिकल इशू हो गया, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ मेडिकल हेल्थ की वजह से, तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट पहले से हो रखी हुई, तो EMI देने का झंझट नहीं रहेगा, तो ये चीज़ बढ़िया रहेगी। तो हम पूरी कैश में उठाने की सोच रहे हैं गाड़ी। चलो मैंने बता दिया, वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा था,
पर ठीक है, सही रहेगा। और वैसे भी अपने यूट्यूब से कमाया है इतने टाइम से, तो ख़रीद लेनी चाहिए। बाद में पता है क्या है, कल को ये एज जो है ना मेरी, इस एज में मैं ये सब कर सकता हूँ। ज़्यादा बड़ा हो जाऊँगा ना, फिर इन सब चीज़ों का शौक भी नहीं रहेगा, फिर तो चाहे कोई भी गाड़ी हो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो ये है, एट लास्ट में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सोचते सोचते ही बहुत सारी चीज़ें मैं चेंज कर चुका हूँ। एट लास्ट में कहना चाहता हूँ कि सब कुछ बढ़िया होगा वाहिगुरू जी साथ में। जब वाहिगुरू जी ने इतनी काबिल बनाया कि हम यहाँ तक इसे सोच सकें लेने के लिए, तो वो सारा कुछ आगे भी बढ़िया ही करेंगे। पर हाँ, सेफ्टी के साथ सारी चीज़ें करते हैं ताकि दिक्कत ना आए। चलो गुड नाइट, मैं खाना खाता हूँ, मिलता हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ।